बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट और हिंसा के बाद पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है और अब इसके सेंटर में अमेरिका भी आ चुका है। बांग्लादेश में हिंसा और शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हो चुका है और वही बांग्लादेश के हालात पर अमेरिका की तरफ से आए दिन बयान सामने आ रहे हैं। दरअसल अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सांसदों ने अब शेख हसीना के द्वारा नियुक्त किए गए जो अफसर थे उन पर कार्रवाई की मांग की है। वैन होलेन समेत 5 अन्य कांग्रेसी डेमोक्रेट सांसद द्वारा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन को एक चिट्ठी भेजी गई है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने नई अंतरिम सरकार का स्वागत किया है और बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से हुए कार्रवाई में कम से कम 300 लोग मारे गए हैं और इनमें कई छात्र थे। अमेरिकी सांसद सीनेटर वैन होलेन ने कहा कि इस कार्रवाई का आदेश देने वाले बांग्लादेशी नेताओं को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने जनरल सेक्रेटरी कादर और गृह मामलों के मंत्री खान पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। होलेन ने यह भी कहा है कि हम बांग्लादेश को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण बनाने के लिए काम करते रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने क्या कहा है, आइए वो भी जानते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के शपथ ग्रहण का स्वागत करता हूं। अमेरिका उनके शांति और अमन के कदम का समर्थन करता है। वहीं शेख हसीना पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जानलेवा एक्शन का आरोप लगाया गया था। हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद से छात्रों का विरोध प्रदर्शन और बढ़ गया, उग्र हो गया। साथ ही हसीना के कार्यकाल के दौरान नियुक्त किए गए अधिकारियों को हटाने की मांग की जा रही है। जनवरी में बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में शेख हसीना ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की, जिसका विपक्ष ने जोरदार बहिष्कार किया था। बाद में इस मामले पर भी अमेरिका ने अपनी टिप्पणी की थी। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि यह चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था। बांग्लादेश में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले हफ्ते अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया और देश भी छोड़ने के लिए वो मजबूर हुई। अपने नाटकीय इस्तीफे और देश छोड़कर भारत आने के बाद शेख हसीना ने पहली बार खुलकर बात की और अमेरिका पर भी सख्त टिप्पणियां की। उन्होंने अपने अप्रत्याशित निष्कासन में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की भूमिका की ओर न सिर्फ इशारा किया बल्कि साफ तौर पे कहा कि अमेरिका ने ही उन्हें सत्ता से बेदखल किया। शेख हसीना ने यह भी दावा किया कि वो सत्ता में बनी रह सकती थी। उन्होंने कहा कि अगर मैंने सेंट मार्टिन आइलैंड की संप्रभुता को छोड़ दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी का नियंत्रण दे दिया होता तो आज मैं सत्ता में बनी रहती। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने लोगों से ये विनती करती हूँ कि कृपया कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए। और इससे पहले मई में शेख हसीना ने बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को विभाजित करके ईस्ट तिमोर जैसा एक ईसाई राज्य बनाने की साजिश का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि अगर वो किसी विदेशी देश को बांग्लादेश में एयर बेस स्थापित करने की अनुमति देती तो उन्हें आसानी से फिर से चुनाव जीतने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि तब उन्होंने इसमें शामिल देश का नाम नहीं लिया था। सरकारी नौकरियों के लिए विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर छात्रों में वहां भारी नाराजगी हुई और इसे खत्म करने के लिए देश भर में कई प्रदर्शन किए जा रहे थे। छात्रों के भारी विरोध और बड़े स्तर पर होने वाली हिंसा के डर से शेख हसीना ने 5 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश से बाहर निकल आई थी। अब आपको बता दें कि इसी राजनीतिक अस्थिरता के बीच सेना ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया और फिर नोबेल पुरस्कार विजेता और मशहूर अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पिछले हफ्ते गुरुवार को अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाल लिया। अब देखना है कि अमेरिका का नाम जिस तरीके से शेख हसीना खुलकर ले रही हैं और अमेरिका भी अंतरिम सरकार के समर्थन में उतर आई है और शेख हसीना को गलत करार दे रही है, उसके बाद बांग्लादेश की राजनीति किस ओर जाती है और जियोपॉलिटिकली अमेरिका के इस टिप्पणी को दुनिया भर के देश कैसे देखते हैं, भारत किस तरीके से देखता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।